एक दिन अकबर और बीरबल राजमहल से दूर जंगल की ओर निकले। कहते हैं कि उस जंगल में एक साधु रहता था जिसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। अकबर, बीरबल, सुना है ये साधु वर्षों से तप कर रहा है। कहते हैं वो मृत चीजों में भी जीवन फूंक देता है। महाराज, आजकल चमत्कार करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर सच्चे साधु कम ही होते हैं। बीरबल, तुम्हारा व्यंग्य कभी नहीं बदलता। चलो देखते हैं ये साधु सच में वैसा ही है जैसा सुना है। जंगल गहरा होता गया। पेड़ों की छाया ने सूरज की रोशनी को रोक लिया था। हवा में पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर बहती नदी की मधुर ध्वनि थी। घंटों चलने के बाद अकबर और बीरबल को एक कुटिया दिखी। सामने एक साधु बैठा था। सोने के धागों वाला वस्त्र, चमकीली मालाएं और चारों ओर अगरबत्ती की खुशबू। महंत रूपदास, स्वागत है राजन। मैं महंत रूपदास, इस जंगल का रक्षक साधु। जो भी यहाँ आता है मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। आपके दर्शन का सौभाग्य मिला महंत जी। बीरबल अकबर से, महाराज, ये साधु तो ज्यादा ही वैभवशाली लग रहा है। शायद यही उनका चमत्कार। मैंने कई बार वर्षा कराई है, सूखे पेड़ों को फूलों से भर दिया है। आप चाहें तो अभी दिखाऊं? अकबर, सचमुच क्या बाबा? महाराज, पहले ये जान लीजिए कि पेड़ को पानी मिला था या नहीं। महंत के चेहरे पर हल्का असंतोष झलक उठा। उसे अच्छा नहीं लगा कि कोई उसकी परीक्षा ले। रात घिर आई। अकबर और बीरबल उसी कुटिया के पास रुके। महंत रूपदास ने उन्हें भोजन कराया, पर बीरबल चुप रहा। बीरबल, क्या सोच रहे हो? बीरबल, महाराज, मैं सोच रहा हूं कि जो साधु अपने चमत्कारों की बात खुद करता है वह सच्चा नहीं लगता। सच्चे लोग शांत रहते हैं, वो कभी अपनी वाहवाही नहीं करते। हो सकता है, लेकिन अभी देखना बाकी है। जंगल शांत था, पर बीरबल के मन में तूफान था। वो जानता था सच्चा साधु अभी मिला नहीं है। कुछ दूर जंगल के किनारे एक छोटा गांव था। वहां के लोग महंत रूपदास से डरते थे। कहते थे जो उनका अपमान करे उसे दुर्भाग्य घेर लेता है। एक गांव में वो दोनों पहुंचते हैं और एक लकड़हारे से मिलते हैं। बीरबल, एक लकड़हारे से, भाई, क्या तुम महंत रूपदास को जानते हो? वुडकटर डरे स्वर में, हाँ हुजूर, वे बहुत शक्तिशाली हैं। कहते हैं जो उनका कहा ना माने उसका घर जल जाता है। क्या कभी अपने आंखों से उनका चमत्कार देखा है? नहीं, पर सब डरते हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं करता। कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, डर हमेशा झूठ के साथ चलता है। अकबर, बीरबल, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? बीरबल, महाराज, जो साधु भय फैलाकर श्रद्धा मांगता है वो सच्चा नहीं हो सकता। सच्चा साधु प्रेम से समझाता है, डर से नहीं। अकबर, तुम्हारी बात सही लगती है, पर मैं अभी भी कुछ साबित देखना चाहता हूं। बीरबल, तो फिर महाराज, हमें उसे परखना होगा। सच्चाई की परीक्षा उसी की होती है जो झूठ के पीछे छिपा हो। रात गहराती गई। जंगल की आवाजों में जैसे रहस्य छिपा था। बीरबल जानता था कल की सुबह कुछ नया लाएगी।
सुबह हुई तो अकबर और बीरबल फिर से जंगल में आगे बढ़े। एक नदी किनारे एक सादा कपड़े पहने वृद्ध साधु बैठे थे, हाथ में मिट्टी, पास में छोटे पौधे। बेटा, रास्ता भटक गए लगते हो, थोड़ा पानी पी लो, थकान मिट जाएगी। अकबर, आप कौन हैं महात्मन? मैं कोई महात्मा नहीं, बस एक साधारण व्यक्ति जो पेड़ों की सेवा करता है। मुस्कुराकर आश्चर्य से, महाराज, ये व्यक्ति कुछ अलग लग रहे हैं। इनकी आंखों में दिखावा नहीं, सच्चाई है। बीरबल के मन में पहली बार सुकून आया। शायद ये वही व्यक्ति था जिसकी उन्हें तलाश थी। अकबर, बीरबल और साधु देवानंद तीनों नदी के किनारे बैठे हुए थे। अकबर, स्वामी जी, आप अकेले इस जंगल में रहते हैं, क्या डर नहीं लगता? महाराज, जहां मन में प्रेम हो वहां डर नहीं रहता। जंगल मेरा घर है और हर पेड़ मेरा साथी। बीरबल मुस्कुराते हुए, आप तो साधु हैं, फिर भिक्षा या चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? स्वामी देवानंद, बेटा, जो अपने भीतर प्रकाश खोज ले उसे बाहर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। चमत्कार तो मन की शांति है, और वो किसी मंत्र से नहीं, कर्म से मिलती है। बीरबल को लगा जैसे ये साधु शब्द नहीं, ज्ञान के मोती बिखेर रहा है। अकबर भी गहराई से सोच में पड़ गए। स्वामी जी, क्या सच्चा साधु हमेशा शांत ही रहता है? नहीं महाराज, वह परिस्थिति के अनुसार बदलता है, पर उसका मन सदा अचल रहता है। जैसे नदी बहती है पर उसका स्रोत नहीं बदलता। झाड़ियों में से आवाज आई और स्वामी रूपदास बाहर आया। महंत रूपदास गुस्से और तिरस्कार भरे स्वर में, महाराज, आप यहाँ इस झूठे साधु के पास क्या कर रहे हैं? ये तो साधु नहीं, मिट्टी का खिलवाड़ करने वाला कुम्हार है। बीरबल शांत होकर, महंत जी, शब्दों में नहीं, कर्म में साधुता होती है। क्या आपको जलन हो रही है? महंत रूपदास, जलन? मुझे? मैं तो वो हूं जो एक इशारे से वर्षा करा सकता हूं। आप चाहें तो अभी दिखा दूं। तो ठीक है, दिखाइए। अगर आपके पास सच्ची शक्ति है तो वर्षा करा दीजिए। महाराज, बादल गरजे हैं, बरसे नहीं। शायद साधु जी की शक्तियां डर की तरह हैं, दिखती हैं, होती नहीं। महंत रूपदास, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं शाप दे दूंगा तुम्हें। रूपदास, जो दूसरों को शाप देता है वो पहले खुद को बांधता है। क्रोध से नहीं, प्रेम से ही शक्ति आती है। रूपदास साधु एक पल को चुप हो गया, पर भीतर का अहंकार उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो चला गया, पर उसके मन में बदले की आग जल रही थी। अकबर, स्वामी जी, आपने उसे शांत कैसे कर दिया? वो तो गुस्से में कांप रहा था। स्वामी देवानंद, महाराज, गुस्सा आग है। अगर कोई उसे फूंकने आए तो खुद जल जाता है। मैंने उस पर हवा नहीं, करुणा डाली। बीरबल भावुक होकर, स्वामी जी, आपने तो सच्चे धर्म का अर्थ समझा दिया। मैंने बहुत विद्वानों से सुना है, पर आज पहली बार किसी से महसूस किया है। बेटा, ज्ञान सुनने से नहीं, अनुभव से आता है।
और जब मन विनम्र हो जाए तो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। अकबर और बीरबल देर तक उस साधु की बातें सुनते रहे। जंगल में हवा जैसे थम गई थी। हर शब्द जैसे पेड़ों की शाखाओं में गूंज रहा था। सच्चा साधु वो जो शांत रहकर संसार को प्रकाश दे। सुबह की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। बीरबल सोच में था, सच्चे और झूठे साधु की पहचान कैसे होगी? एक कहता है चमत्कार ही सच है, दूसरा कहता है मन की शांति ही सत्य। सच्चाई तो कर्म में होगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो दोनों की असली पहचान दिखा दे। बीरबल, आज निर्णय का दिन है। रूपदास ने कहा है कि वो आज चमत्कार दिखाएगा। तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आज चमत्कार नहीं, चरित्र की परीक्षा होगी। कृपया आदेश दें कि दोनों साधु लोगों के बीच सेवा करें। किसी को अन्न दें, किसी की पीड़ा मिटाएं। वहीं से सच्चाई सामने आएगी। ठीक कहा बीरबल, आज जंगल में ही ये परीक्षा होगी। अकबर ने सब गांव वालों को बुलाया। दोनों साधुओं को एक एक झोपड़ी दी गई और कहा गया कि जो जरूरतमंदों की सच्ची सेवा करेगा वही असली साधु कहलाएगा। एक तरफ देवानंद महाराज लोगों की सेवा कर रहे थे। वो भूखे लोगों को खाना खिला रहे थे और कुछ दर्दियों की सेवा कर रहे थे। देवानंद स्वामी निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ स्वामी रूपदास ऐसे ध्यान में बैठ गया जैसे चमत्कार कर रहा हो। वो लोगों की बातें भी नहीं सुन रहा था। उसे पता था लोगों की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस मंत्र पढ़ने का ढोंग कर रहा था। गांव वालों को भी अब यकीन होने लगा कि स्वामी रूपदास हमें बेवकूफ बना रहा है। चलो भाइयों, महाराज के पास चलते हैं। महंत रूपदास के चेहरे पर अब घमंड नहीं, पश्चाताप दिखाई दे रहा था। उसे अपने किए पर अब लज्जा आने लगी थी। गांव वाले भी अब सच जान गए थे। स्वामी जी, आपने सच्चे धर्म का रूप दिखा दिया। आज से आपको हम राजगुरु मानते हैं। महाराज, झूठा साधु चमत्कार ढूंढता रहा, पर असली साधु ने प्रेम से सब जीत लिया। रूपदास झुक गया, लज्जित हुआ और पहली बार उसकी आंखों में पश्चाताप था। जंगल में शाम उतर रही थी, पर बीरबल के शब्द गूंज रहे थे। सच्चाई न बोले न दिखे, वो बस जी जाती है। बहुत समय पहले अकबर बीरबल के राज्य में एक छोटा सा फूलपुर नाम का गांव था, जहां के लोग बहुत ही मेहनती और दयालु थे। एक दिन कहीं से अचानक एक साधु आकर उस गांव में रुका। कहता था, मैं किसी भी व्यक्ति की मन की बात जान सकता हूं। बाबा, सच में आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं? मन नहीं पड़ता बेटा, आत्मा की धड़कन सुनता हूं। अगर ये सच है तो मेरे खेत सब बच्चा मैं तुम्हें बताता हूं, तेरे घर के भीतर ही कोई है जिसके भीतर लालच की आग जल रही है। विलेजर्स, अरे ये तो हरिश्चंद्र के लड़के पर फिट बैठता है। वही मेरे पास रहता है और मेरा कामकाज संभालता है, और वही मेरे भीतर का सब कुछ जानता है। लोगों में सब जगह ये बात फैल गया। साधु अब हर दिन किसी न किसी के मन की बात बताने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा। हर जगह ये बात फैलने लगी
कि साधु सबके मन की बात जान जाते हैं। धीरे धीरे ये बात राजमहल तक पहुंच गई कि कोई साधु है जो सबके मन की बात जान लेता है। महाराज, एक साधु आया है जो लोगों का मन पढ़ लेता है। पूरा गांव उसके चमत्कार की बात कर रहा है। मन पढ़ने वाला, ये तो दिलचस्प है। ऐसे व्यक्ति से हमें अवश्य मिलना चाहिए। क्या कहते हो बीरबल? महाराज, जो दूसरों के मन की बात जानने की कोशिश करता है वो अक्सर खुद को सबसे बड़ा मान बैठता है और वही उसका सबसे बड़ा भ्रम होता है, और ऐसा इंसान खुद ही अपने आप को ले डूबता है। बीरबल, तुम हमेशा शक में क्यों रहते हो? क्योंकि हुजूर, शक सच्चाई की पहली सीढ़ी है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती जहां पना। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बीरबल की बात उनके मन में बस गई। अकबर उस साधु को बुलाता है। वो राज दरबार में आता है। बाबा, सुना है आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। क्या ये सच है? सांप ने बिल्कुल सही सुना है राजन। ये वरदान नहीं, साधना है। मैं आत्मा की भाषा पढ़ता हूँ। मैं अपनी साधना से किसी भी व्यक्ति का मन पढ़ सकता हूँ। हम आपके ज्ञान की कदर करते हैं। हम तो सदा से आप जैसे साधु संतों की सेवा में रहते हैं। आप सभी के मन की बात जानते हैं। अगर ये सच है तो बताइए, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? हमने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है बीरबल, और तुम सोच रहे हो कि मैं झूठा हूँ? वाह बाबा, ये तो सबको पता है। हा, बीरबल, तुम भी ना। बाबा से ऐसे सवाल कौन पूछता है? दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन बीरबल अब और सतर्क हो गया था। धीरे धीरे साधु के भक्त बढ़ने लगे। गांव-गांव लोग उसे बुलाने लगे। बाबा ने तो कहा था मेरे बेटे को नदियां पार न जाने देना। नदी पार करना उसके लिए सही नहीं है, और सच में वो बीमार पड़ गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि बाबा सब जानते हैं। वो भगवान के दूत हैं। बाबा को तो साक्षात भगवान ने भेजा है। वो तो हमारा दुख दर्द दूर करने के लिए आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। भय और विश्वास का फर्क मिट जाए तो अंधभक्ति जन्म लेती है। बीरबल अब साधु की असलियत जानने को आतुर था कि क्या सही में ये बाबा लोगों के मन की बात जान सकता है। बीरबल रात को निकल पड़ते हैं उस साधु की सच्चाई जानने। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस साधु की सच्चाई जानकर रहूंगा, और सारे गांव वाले और बादशाह अकबर के सामने ये साबित कर दूंगा कि वो साधु झूठा है। बीरबल धीरे धीरे बाबा जहां रुका है वहां चलते हैं। अगर कल राजा ने पूछा तो वही पुराना जवाब देना, संकेत देना, नाम नहीं लेना किसी का भी। अगर नाम लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। अब मुझे सोच समझकर चलना होगा, और ऊपर से इस बीरबल से भी सावधान रहना होगा। अरे वाह बाबा, मन नहीं चाले पड़ रहे हो तुम। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कल तुम्हारा पर्दाफाश भरे दरबार में होगा। अब बीरबल के पास प्रमाण था, साधु एक ठग था। दूसरे दिन बाबा को फिर से दरबार में बुलाया, जहां बीरबल अब तैयार थे बाबा का पर्दाफाश करने को। बाबा, अगर आप सच के साथी हैं और आप कुछ भी हो पता लगा लेते हैं, तो इस झोले में क्या है बताइए। झोले में एक रहस्य है। गलत बोला बाबा आपने। आपसे थोड़ी चूक हो गई।
इसमें सिर्फ खालीपन है, जैसे आपकी बातों में। बीरबल, ये तो तुम्हारी परीक्षा बन गई। साधु के भीतर अब डर बैठ गया था। बीरबल की बातों से उन्हें अब डर लगने लग गया था। बीरबल ने कहा, अब जनता इस बात का फैसला करेगी और गांव वालों के सामने बाबा को उनके सवालों का जवाब देना होगा। बाबा, मेरा गहना चोरी हुआ है, बताइए किसने लिया? तेरे घर में ही कोई है। कौन? नाम बताइए बाबा। नाम नहीं बता सकता, संकेत देता हूं। वो व्यक्ति तेरा सगा है। अब बताइए नाम बाबा। उस शख्स जिसने चोरी की है। जब सच छिपाना मुश्किल हो जाए तब झूठ संकेतों में छिपा लिया जाता है। गांव वाले हंसे और साधु की साख डगमगाने लगी। माद माद माद। गांव वालों को दरबार में बुलाया गया और साधु महाराज को भी। बीरबल गांव वासियों के सामने सच साबित करना चाहते थे। पूरा दरबार दरबारियों और गांव वालों से भरा हुआ था और सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि साधु कुछ जानते हैं या नहीं। बीरबल अब अपनी बुद्धि का खेल शुरू करने को तैयार थे। बीरबल, बाबा, अब आपकी असली परीक्षा है। 3 पोटलियां हैं, एक में सोना, एक में मिट्टी और एक में झूठ। बताइए किसमें क्या है? तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो बीरबल। सत्य को भ्रम नहीं होता बाबा। बाबा घबरा गए। डर उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। साधु महाराज अपनी सच्चाई छुपाना चाहते थे। बाबा ये बताने में असमर्थ थे कि किसमें सोना मिट्टी है। अकबर, बाबा, तुम ठग निकले। मेरे प्रदेश के लोगों को तुम बहका रहे हो, उनके भोलेपन का फायदा उठा रहे हो। साधु महाराज, मुझसे भूल हुई, माफ कर दो। मैंने साधु नाम के इस पवित्र शब्दों और साधु वेश को बदनाम किया है। मैं साधु नहीं हूं, एक चोर था। आपके सैनिक साधुओं की इज्जत करते हैं, इसलिए बचने के लिए नए में साधु बन गया। तुमने तो चोर इस भगवे को लज्जाया है। सैनिकों, ले जाओ इसे। हम तो इस पर भरोसा करते थे बाबा। ये तो हमें धोखा देता रहा। झूठ सबसे पहले वहां जन्म लेता है जहां लोग बिना सोच विश्वास कर लेते हैं। आपने इस चोर पर विश्वास कर लिया जो साधु जैसे पवित्र पात्र को बदनाम कर रहा था। सच कहा बीरबल। राज्य को अंधविश्वास से बचाना भी तुम्हारा ही काम है। आप लोग ऐसे ही किसी की बातों में आने लगे तो कोई ना कोई आके आप लोगों को बेवकूफ बना सकता है। अकबर, साधु को सजा दी जाए और लोगों को सतर्क किया जाए। हमारी प्रजा जब समझदार हो जाएगी तो ऐसे लोगों को लाभ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। बीरबल, आज मैंने जाना कि सच्चाई और धोखे की रेखा कितनी पतली होती है। धोखे को कितना भी छुपाओ, वो सामने आ ही जाता है। महाराज, धोखा आंखों से नहीं, अहंकार से शुरू होता है। जो अपने ज्ञान पर गर्व करता है वही सबसे जल्दी फंसता है, क्योंकि वो अपने अहंकार पे ही जीता है। अकबर चुप हो गए। पहली बार उन्हें लगा कि राजा भी इंसान है और सच्चाई का विद्यार्थी। सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने गांव में सभा बुलाई। वो गांव के लोगों को जागृत करना चाहते थे, जिससे वो हर किसी की बातों में ना आ सके। मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि साधु ने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि तुमने सवाल नहीं पूछे। जहां सवाल मर जाते हैं वहां झूठ पैदा होता है।
बिल्कुल सही कहा बीरबल जी। अब हम आंख बनकर किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। अब सतर्क रहेंगे और चकित भी। गांव में फिर से सच्चाई की हवा बह चली। लोग अब बहुत खुश थे। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही मेरे राज्य की सबसे बड़ी रक्षा है। महाराज, सच्चाई की तलवार दिखाई नहीं देती, पर सबसे तेज होती है। सूरज ढल रहा था और गांव वाले खुश थे। गांव की हवा में शांति थी। सीख, जो दूसरों के मन की बात जानने की कोशिश करे, उसे पहले अपने मन का सच जानना चाहिए।